हेपेटाइटिस वी एक वायरस का नाम है। हमारे शरीर में ये वायरस कैसे प्रवेश कर सकता है? गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर धीरज शांडिल्य और आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि हेपेटाइटिस बी के बारे में बताने के लिए। आज संडे है 2 मार्च 2025। हेपेटाइटिस का मतलब हुआ लीवर का इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस वी एक वायरस का नाम है, इसीलिए अगर इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हमारा लीवर में सूजन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसे हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। यह आमतौर पर हमारे शरीर में यह वायरस प्रवेश करता है। हमारे शरीर में यह वायरस कैसे प्रवेश कर सकता है? हमारे शरीर में हेपेटाइटिस वी वायरस को बाहर से अंदर आने के लिए रक्त का कांटेक्ट या किसी भी प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है। यह आपके स्किन के थ्रू, आपके सांस के थ्रू यह इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। तो ये कैसे फैलेगा? अगर आप सैलून में जाते हैं और जहाँ पर एक ही ब्लेड से, एक ही शेविंग से या पूरी तरह से एंटीसेप्टिक का ख्याल नहीं रखा जाता है और बार बार शेव होता है, किसी की शेव करते वक्त कट गई अगर स्किन और वहाँ पे रक्त आ गया और वही रक्त फिर आप में सटता है, वही फिर तीसरे में सटता है, या अगर आप ऐसी जगह पर इंजेक्शंस लेते हैं, सुई लेते हैं जहां एक ही सिरिंज और एक ही निडिल से कई लोग सिरिंज लेते हैं, तो ऐसे में जब आपका रक्त से रक्त का कांटेक्ट बन जाता है, जब यह वायरस आपके शरीर में पहुंचता है तो ये पहुंच के सीधा चला जाता है लीवर में, और लीवर में जाने के बाद यह अपनी संख्या को बढ़ाता है, और जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो लीवर में तेज इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो जाता है। वह कुछ समय के बाद ठीक भी हो सकता है। काफी कम लोगों में, 1 से 2% लोगों में यह इन्फेक्शन इतना तेज होता है कि लीवर अपनी क्षमता खो देती है, लीवर फेल हो जाता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ऐसे सिर्फ 1 से 2% केसों में होता है, जिसे हम फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब इसका दूसरा भविष्य क्या है? यह चुपचाप बैठा रहेगा, आपको कोई लक्षण नहीं आएगा। आप कहीं किसी ऑपरेशन के लिए गए हैं, अचानक से आपका हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव आता है। आप परेशान हो जाते हैं कि आपको हेपेटाइटिस है। कई बार आपको लगता है रिपोर्ट गलत है, कई बार लगता है डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत सारी खतरनाक बीमारी हैं जो लक्षण सिर्फ एक बार देते हैं, और तब देते हैं जब उनकी इलाज हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप जांच पूरे शरीर का तब कराएं जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फिर से लौटकर आते हैं हेपेटाइटिस बी पर। सबसे पहले डरने की जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं होता है हमेशा कि आप हेपेटाइटिस बी के मरीज ही हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जिस तरह से एक उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का उदाहरण लेते हैं, जिस तरह से सांप होती है और सांप के शरीर पे जो स्किन होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में, खास करके अपने उत्तरी भारत में जिसे हम केचुआ कहते हैं, अगर कहीं पर केचुआ है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वहां पर सांप भी है। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जब हमारे शरीर में एक बार हो जाता है तो वह केचुआ, वह वायरस का प्रमाण, वह वायरस का ऊपरी सतह जिसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है, वह हमारे शरीर में पूरी उम्र पड़ा रहता है। जरूरी नहीं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने का मतलब है कि आप हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? लक्षण तो है नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आप मरीज हो। तो हेपेटाइटिस बी अगर किन्हीं व्यक्ति को पॉजिटिव आता है तो आप उसके साथ साथ 2-3 जांच अवश्य कराएं, जैसे HBC, anti-HBE, और एक महत्वपूर्ण जांच जिसे हम HBV DNA कहते हैं, क्वांटिटिव HBV DNA क्वांटिटिव। सरल भाषा में यह एक जांच है जो आपके रक्त के माध्यम से की जाती है, और इसमें यह जांच यह बता देती है कि आपके शरीर में कितने वायरस हैं। इसको एक एक वायरस को गिन के बता देती है। अगर इस वायरस की संख्या ज्यादा है तब इसकी दवाई उपलब्ध है, जिसे हम इंटिकावीर के नाम से ज्यादा कॉमनली जानते हैं, और यह दवाई लंबे अंतराल पे खाने के बाद आप हेपेटाइटिस बी से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और अगर HBV DNA आपका निगेटिव है तो घबराने की बात नहीं है, फिर अभी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका HBC, anti-HBV भी नॉर्मल रेंज में है तो यह बीमारी आपसे फैल भी नहीं सकती है किसी को। फिर आपको क्या करना है? ऐसे वर्ग को
जिनका सारा यह टेस्ट नॉर्मल है लेकिन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ऐसे वर्ग को भी हर 1 साल के दरमियान में एक बार लीवर का अल्ट्रासाउंड और एक बार ब्लड टेस्ट, जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, ये अवश्य कराते रहना चाहिए, नजर रखते रहना चाहिए। किसी व्यक्ति की अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो क्या यह छुआछूत की रोग है? इसका जवाब भी हम बिना टेस्ट के नहीं दे सकते हैं। अगर आपका एचपीवी टीएनए में क्वांटिटी हाई है तो निश्चित रूप से ये छुआछूत की बीमारी है। लेकिन किस प्रकार की छुआछूत की बीमारी है कि आप उनके साथ अगर बैठकर खाते हैं, आप उनसे गले मिलते हैं, आप उनसे हाथ मिलाते हैं, तो यह बीमारी आपको नहीं होगी। इस बीमारी को फैलने के लिए ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट या आपके बॉडी फ्लूइड का ब्लड या बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट होना अनिवार्य है। दुख की बात क्या है कि हेपेटाइटिस बी को फैलाने के लिए ब्लड की काफी सूक्ष्म मात्रा ही काफी है। कितनी मात्रा काफी है? 0.0004 ml ब्लड। ये लगभग कितना हुआ कि आप अगर एक सुई को एक बूंद ब्लड में चूहो के निकाल लेते हैं तो सुई के नोक पे जो न दिखने वाली ब्लड होगी, उतनी ही ब्लड की मात्रा काफी होती है हमारे शरीर में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को पैदा करने के लिए। इसीलिए जब आपकी सर्जरी होती है तो हम चिकित्सक आपके हेपेटाइटिस बी एचआईवी की टेस्ट करते हैं ताकि ऑपरेशन करने वाले लोगों को भी खतरा ना हो। तो टेक होम मैसेज क्या है कि अगर आपका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, आप एचपीवी डीएनए कराएं। अगर वह पॉजिटिव है तो दवाई लें, नेगेटिव है तो घबराने की बात नहीं है। हर साल 2 साल में आप लीवर का अल्ट्रासाउंड और आप ब्लड टेस्ट करते रहें। हेपेटाइटिस बी एचपीवी नॉर्मल होने पर आप भी बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह सामान्य हैं जिसे हेपेटाइटिस नहीं है। आखिरी बात, इसे बचाएं कैसे? आप अपने बच्चों को या ऐसे जो लोग जो हाई रिस्क में हैं, इसकी टीका आती है, इसकी वैक्सीन आती है, आप वैक्सीन लगा लें। इससे आपके बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी बन जाती है और इस एंटीबॉडी की वजह से अगर आपका एक्सपोजर आपके ब्लड में, आपके बॉडी फ्लूइड्स में अगर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित ब्लड सट भी जाता है तो वैक्सीन की वजह से हेपेटाइटिस बी आपको नहीं होगी। यह एक खतरनाक बीमारी अवश्य है जो कभी कभी लीवर का कैंसर भी बनाती है। तो सावधानी और समय पर जांच बचा सकती है आपको ऐसे खतरों से। बहुत बहुत धन्यवाद।